मेरे दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर हंसी खुशी और इकट्ठे रहते थे। उस जंगल में एक शेर और जिराफे की दोस्ती मशहूर हो गई थी और उस दोस्ती से जंगल के तमाम जानवर बहुत हैरान थे, क्योंकि शेर तो जानवरों का शिकार करता था। इसीलिए वो सब बहुत हैरान होते थे कि शेर और जिराफे की दोस्ती कैसे हो गई है। जिराफे के दोस्त हिरन और ज़ेबरा अक्सर जिराफे को कहते थे कि शेर पर इतना एतबार ना किया करो, ऐसा ना हो कि किसी दिन शेर को शिकार ना मिले और वो तुम्हें ही अपना शिकार बना दे। लेकिन जिराफा हिरन और ज़ेबरे की बात को हंसी में टाल दिया करता था। शेर अक्सर जिराफे को कहता रहता था कि अगर मैं शिकार ना करूं तो खाऊंगा क्या? मैं तुम्हारी तरह घास नहीं खा सकता, जिस तरह तुम मेरी तरह गोश्त नहीं खा सकते। जिराफा शेर की बात सुनकर चुप हो जाया करता था। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। जिराफा अपनी लंबी गर्दन से दरख्तों के पत्ते खाने में मसरूफ था। उसकी नजर उन शिकारियों पर पड़ी तो वो फौरन शेर के पास गया और शेर को सारी सूरत हाल बताई कि जंगल में शिकारी आ गए हैं और वो एक बड़े दरख्त पर अपना जाल बुन रहे हैं। जरूर वो जानवरों का शिकार करेंगे। शेर हंसने लगा। जिराफा बोला, देखो तुम बहुत भोले हो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। शेर कहने लगा, जिराफे भाई, भोले तो तुम हो, मैं जंगल का बादशाह हूँ, वरना मुझे कौन पकड़ेगा? इंसान तो मुझसे डरते हैं, उनकी क्या मजाल के मुझे वो हाथ भी लगाए। जिराफे ने शेर को समझाते हुए कहा कि शिकारियों के पास बंदूकें हैं, उनके पास जाल भी है, इसलिए वो होशियार रहे। शेर फिर हंसने लगा और कहने लगा, जिराफे मियाँ, तुम बहुत बुज़दिल हो। शिकारी बकरियों और हिरन को पकड़ने आए होंगे, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं जंगल का बादशाह हूँ। जिराफा शेर की बात सुनकर चुप हो गया। अब शेर अपनी जोरावर आवाज से ऐसे दौड़ा कि दरख्तों पर बैठे परिंदे भी खौफ के मारे उड़ गए। शेर ने जिराफे से कहा, आओ मुझे दिखाओ कि वो शिकारी कहाँ है, मैं आज उनका शिकार करता हूँ। जिराफा पहले तो बहुत डरा, लेकिन जब शेर ने ज्यादा जोर दिया तो वो शेर को लेकर उस तरफ चल दिया जहाँ शिकारियों ने जाल डाल रखा था। जिराफे ने दूर से देख लिया कि शिकारी अपनी तैयारियां मुकम्मल करके आए हैं। जिराफा रुक गया। शेर ने पूछा, क्या हुआ? जिराफा बोला, देखो शिकारी पूरी तैयारी में है, कहीं वो हमें पकड़ न ले। शेर ने कहा, तुम यहीं ठहरो, तुम बहुत बुज़दिल हो, मैं देखता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। शेर ये कहकर आगे बढ़ा। मजबूरन जिराफा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। शिकारियों के करीब जाकर शेर एक मर्तबा फिर दौड़ा। उसने जिराफे से कहा, तुम कहते थे कि शिकारी मुझे पकड़ने आए हैं, देखो उन्होंने तो एक बकरी पकड़ के रखी है और इसे दरख्त के साथ बांध रखा है। जिराफे ने जब दरख्त के ऊपर से देखा तो वहाँ उसे एक जाल नजर आया। वो चीखता चिल्लाता शेर के पास आया कि शिकारियों ने बकरी तुम्हें शिकार करने के लिए बांधी है, बकरी के करीब ना जाना। शेर ने जिराफे की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, जिराफे, कहने को तो तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन बहुत डरपोक हो। मुझे लगता है शिकारी तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। मैंने काफी दिनों से बकरी का शिकार नहीं किया, आज बहुत मजा आने वाला है। जिराफा बेचारा शेर को मना करता रहा, लेकिन शेर उसकी बात सुनने के लिए तैयार न था। उसने जैसे ही बकरी पर हमला किया, जाल में बैठे हुए शिकारियों ने शेर पर अपना जाल फेंक दिया। शेर जाल में बुरी तरह फंस गया। जिराफा दूर खड़ा सारी सूरत हाल देख रहा था। जिराफे ने कहा, देखो मैं ना कहता था कि शिकारी तुम्हें शिकार करने आए हैं और तुम उसके जाल में फंस गए हो। बाद में शिकारी शेर को पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर ले गए। शेर के जाने के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने खुशियां मनाई, लेकिन सिर्फ एक जिराफा उदास रह गया था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हद से ज्यादा खुद एतमादी बाज़ औक़ात नुकसानदेह होती है। हमें दूसरों की बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।